हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कई दोस्तों को जब एग्ज़ाम देते हैं तो ये देखा गया है कि जब भिन्नों की तुलना यानी फ्रैक्शंस के ऊपर कंपैरिजन आता है तो वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से सवालों को बनाएं, क्योंकि हर एक सवालों को बनाते हुए जब वो हर एक फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है कि यार इतना समय देकर अगर मैं एक एक भिन्न को बनाऊं तो पूरे क्वेश्चंस को बनाने में मुझे 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। आज उसी दर्द को मिटाने के लिए, आज उसी चीज़ को सिखाने के लिए हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले एक बार समझते हैं भिन्न होते क्या हैं, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं यानी फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, और उसके बाद सीधे सीधे हम इसके कंपैरिजन यानी तुलना के ऊपर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले समझा जाए भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो आइए तो सबसे पहले दोस्तों फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में समझें कि होता क्या है, कितने तरह के भिन्न होते हैं। जैसा कि मैंने कहा तो देखिए भिन्न यानी फ्रैक्शंस में 2 पार्ट होते हैं। इसे अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं हर। ठीक, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी अंश बटा हर। अब अगर हम टाइप्स की बात करें फ्रैक्शंस की, सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो उचित भिन्न। उचित भिन्न, अब उचित भिन्न होता क्या है थोड़ा जाना जाए। उचित भिन्न में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। जो डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं हर जो होगी वो हमारे अंश से क्या होगी, बड़ी होगी। हर जो होगी वो हमारे अंश से क्या होगी, बड़ी होगी। एग्जाम्पल 5/7, 27/31, 103/113। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, यानी जो हमारा अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। फिर दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अगर कहा जाए तो अनुचित भिन्न। अब जैसा कि आप समझ पा ही रहे हैं कि उचित भिन्न में हर जो था अंश से बड़ा था, यानी डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर से बड़ा था। अब हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अब हमारा जो अंश है वो क्या है, हमारे हर से क्या है, बड़ा। ठीक, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से ले लीजिए 7/5, 19/15, 51/43। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो अंश यानी जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर यानी हर से क्या है, बड़ा है। और फिर आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। यानी एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 2 3/5। इसे हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो हमें पता है इसके साथ इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 5 10। और जो भी उत्तर आता है ऊपर वाले डेटा को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 13/5। फिर आगे बढ़ते हैं 6 5/7, यानी यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया, यानी 6 7 42 + 5, यानी हमें कितना मिलेगा, 47/7। ठीक, तो इस तरह के भिन्न को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी
मिश्रित भिन्न कहा जाता है। देखिए, मैंने भिन्नों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अब मैं जो आपको ट्रिक और लॉजिक बताने वाला हूँ उसके लिए ये सिर्फ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दिया गया भिन्न है, जो दिया गया फ्रैक्शन है, वो क्या प्रॉपर यानी उचित भिन्न है, वो क्या इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न है, वो क्या मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है। यानी हमें बेसिकली इन दोनों चीज़ों को चेक करना होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है। साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में भी बता दिया कि किस तरह के दिए गए भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने भिन्नों के बारे में जाना कि भिन्न होता क्या है, और उसके बाद हमने जाना कि कितने तरह के भिन्न होते हैं। अब जो मैं लॉजिक, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। एग्जामों के आए हुए क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में या एसएससी जीडी जो आने वाली है उसके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। टेट में, सी टेट में, हर जगह आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब मेरे तरीके को और मेरे लॉजिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जिस चीज की आवश्यकता हमें पड़ेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न, जहां पर हर अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न, जहां पर न्यूमरेटर जो होती है वो डिनोमिनेटर से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी अंश जो होती है हर से क्या होती है, बड़ी होती है। तो अब आइए सीधे सीधे हम सवालों पे चलते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कहा गया है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है। यानी यहाँ पे दिए गए भिन्न यानी फ्रैक्शन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो आइए बनाने का ऐसा तरीका जानते हैं, इस तरीके से तरीके को सीखते हैं कि इन सब सवालों को आप चाहें तो 2 से 3 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। किस तरीके से, देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो देखिए इसके बीच अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का। इनके बीच अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का। इनके बीच अंतर कितने का है, आप कहेंगे 1 का। इनके बीच अंतर कितने का है, 1 का। और इनके बीच भी अंतर कितने का है, 1 का। यानी दोस्तों हमारा जो डिफरेंस यानी हमारा जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। और दूसरी बात, अब जो दिया गया भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, वो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी हमारा जो दिया गया फ्रैक्शन है वो कौन सा भिन्न, उचित भिन्न है। तो याद रखिएगा कि अगर दिए गए भिन्नों का अंतर एक समान हो और दिया गया भिन्न उचित भिन्न हो, तो जो भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होता है, मैं फिर से रिपीट करूं, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होता है, यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न, वही फ्रैक्शन हमारे सवाल का क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी इन सभी में सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो होगा वो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 271/272। यानी दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न जो है वो कौन सा है दोस्तों, 271/272, क्योंकि अंतर एक समान है और दिया गया भिन्न कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न। जैसा कि मैंने बताया, उचित भिन्न में यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हर जो होता है अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर इनका अंतर कितना, 2, यहाँ पर कितना अंतर, 2, यहाँ पर कितना अंतर, 2, यहाँ पर कितना अंतर, 2, और यहाँ पर भी कितना अंतर, 2 है। और दिया गया भिन्न कौन सा भिन्न है, तो हमें दिख रहा है दिया गया भिन्न जो है वो उचित भिन्न है। दिया गया भिन्न जो है उचित भिन्न है। यानी कौन सा भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो मैंने क्या बताया था कि जिस भिन्न में अगर अंतर एक समान हो और वो उचित भिन्न हो, तो जिस भिन्न का अंश
और हर सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा, यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 83/85, यानी सबसे बड़ा भिन्न जो है वो कितने के बराबर है। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 83/85। तो चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, आओ दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो चलिए देखा जाए दोस्तों, और हम यहाँ पे अगर देखें तो देखिए इन दोनों के बीच जो अंतर है ये कितने का है, 2 का है। इन दोनों के बीच जो अंतर है ये कितने का है, 2 का है। यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 2 का है। और यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 2 का है। यानी दिए गए भिन्न यानी फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस है वो क्या है, सभी में एक समान है। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारा जो फ्रैक्शन है ये कौन सा फ्रैक्शन है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, क्या कि दिया गया अंश जो होगा हर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सभी में दिख रहा है। तो अगर भिन्नों का अंतर एक समान हो और दिया गया भिन्न कौन सा भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो, तो जिस भिन्न का, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा, क्या दोस्तों, जिस भिन्न का अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, उस उचित भिन्न को हम सबसे क्या कहेंगे, बड़ा भिन्न कहेंगे। उस अनुचित भिन्न को हम कौन सा भिन्न कहेंगे, सबसे बड़ा भिन्न कहेंगे, जिसका अंश और हर क्या हो, सबसे छोटा हो। तो हमारे सवाल में सबसे छोटा कौन है, तो हमारे सवाल में सबसे छोटा अंश और हर है कौन, 25/23, यानी 25/23 हमारे सवाल में सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्योंकि ये भिन्न कौन सा भिन्न है, इम्प्रॉपर भिन्न यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में अगर भिन्नों का अंतर एक समान हो तो जो भिन्न सबसे छोटा अंश और हर रखेगा वो भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्लियर है दोस्तों। तो अगर यहीं से एक क्वेश्चन पूछ ली जाती कि बताइए कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भिन्न में अंश और हर सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हुआ। तो ठीक इसी का विपरीत अपोजिट, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो अनुचित भिन्न में सबसे कौन सा भिन्न होगा, छोटा भिन्न। यानी हमारे सवाल के आंसर में छोटा भिन्न जो होगा वो कौन होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 97/95 हमारे भिन्न का सबसे क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। तो चीजें क्लियर हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो बहुत ढंग से समझिए चीजों को। जैसा कि आप जान रहे हैं मैं हर एक वीडियो में आपके उस चीजों को लेकर बात कर रहा हूं जिसको लेकर आप बहुत परेशान होते हैं। इन चीजों को बहुत ढंग से देखिए दोस्तों और बहुत प्यार से ढंग से समझिए। हर एक शब्दों को पकड़िए, वो कानों तक जाते हुए आपके दिमाग में बैठ जाए, इस तरीके से चीजों को पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर अमंग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो चलिए बना ले दोस्तों। यहाँ पर अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 4 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का, 4 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का, 4 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का, 4 का। और यहाँ पर भी अंतर कितने का, 4 का। यानी सभी भिन्न के बीच यानी सभी फ्रैक्शंस में जो डिफरेंस है किसका, अंश और हर का, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो क्या है, सेम है, यानी एक जैसा है। और दिया गया भिन्न कौन सा भिन्न है, तो दिया गया भिन्न दोस्तों अनुचित भिन्न है। दिया गया भिन्न दोस्तों कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो अब आप बताइए, हमसे सवाल में क्या पूछा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो मैंने बताया था कि जिस भिन्न का अंश और हर यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही भिन्न अनुचित में सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, अगर सभी भिन्नों का अंतर एक समान है। तो आंसर कितना हुआ, 7/3। तो उम्मीद करता हूं अब चीजों को आप बहुत ढंग से, सरल ढंग से समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है।
विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर अमंग द फॉलोइंग, यानी क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे क्या है, छोटा है। तो आइए सवालों को करते हैं और देखते हैं हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा तो इसके बीच अंतर कितने का है, 6 का, इसके बीच अंतर कितने का, 6 का, इसके बीच अंतर कितने का, 6 का, इसके बीच अंतर कितने का, 6 का, और इसके बीच भी अंतर कितने का, 6 का। यानी सभी दिए गए अनुचित भिन्न में जो अंतर है वो कितने का है, 6 का, और सभी में समान है। और दिया गया भिन्न कौन सा भिन्न है दोस्तों, तो दिया गया भिन्न जो है वो अनुचित भिन्न है। और आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि सर ने बताया है क्या, कि जिस भिन्न का अंश और हर, यानी जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा और अंतर एक समान होगा अनुचित भिन्न में, वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा क्या, 59/53, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो गया, 59/53। तो हमने कुछ क्वेश्चनों को जाना जो कि एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों को पढ़ा, उन क्वेश्चनों को जाना कि किस तरीके से किया जा सकता है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, सर ये तो ठीक है कि सभी के बीच अंतर एक जैसा था, हमने बना लिया, लेकिन सर अगर यही चीज़ों में अगर अंतर एक समान ना हो तब हम क्या करें। देखो दोस्तों, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं नियम आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिससे आप सवालों को बड़े आसानी से बना पाएंगे, उस नियम का नाम है, जिसने मैंने अपने नाम को रखा है किस तरीके से, आर पार नियम। यानी नियम का नाम क्या है, आर पार नियम। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलो समझते हैं क्या कहा गया है सवाल, कि अगर अंतर एक समान ना हो। तो चलिए सवाल में क्या लिखा हो गया है, पढ़ा जाए दोस्तों पहले। Which one of the following is in ascending order, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों स्मॉलर टू बिगर। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों स्मॉलर टू बिगर, यानी छोटे से बड़े की ओर, यानी छोटे से बड़े की ओर। चलिए तो अब बनाने का नियम क्या है, चलिए पढ़े। छोटे से बड़े की ओर, तो बनाने का नियम क्या है दोस्तों, पढ़े। तो हमारे सवाल में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि बताइए हमारे सवाल का आंसर क्या होगा। मैं अब आपको जो नियम सिखा रहा हूं इसे सीख लीजिए, आप बहुत आसानी से सवालों को बना सकते हैं। और एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं, 2 दोस्त या 2 लड़के खड़े हैं और आपको पता करना है उनमें कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। कुछ मत करिए, दोनों के बीच लड़ाई करवा दीजिए। यानी कुछ मत करिए, दोनों के बीच लड़ाई करवा दीजिए। जो धूल चाट गया वो कमजोर और जो खड़ा रह गया वो क्या होगा, मजबूत यानी शक्तिशाली। यहां पर भी हम वही करेंगे, जिस फ्रैक्शंस के बीच में हम क्या करेंगे, लड़ाई करवाएंगे, यानी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार से झगड़ा करवाएंगे और देखेंगे जिस फ्रैक्शंस का वैल्यू ज्यादा है वो बड़ा होगा और जिस फ्रैक्शंस की वैल्यू छोटी है वो छोटा होगा। तो आइए देखिए क्या है नियम। किसी एक को ले लेते हैं, मैं इन्हीं दोनों को पकड़ लेता हूं। यहां पे है दोस्तों 3/5 और है 5/7। तो चलिए मारपीट करवा देते हैं। 3 7 जा 21 और 5 5 जा 25। तो हमें दिख रहा है कि 3/5 की वैल्यू कितनी है, 21 है, और 5/7 की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों से निष्कर्ष कि हमारा जो 3/5 है यानी 3/5 है वो छोटा है किससे, 5/7 से। वो छोटा है किससे, 5/7 से। अब इनमें इनका हो चुका है, अब किसके साथ करेंगे, इनके साथ इनका। तो चलिए ले लेते हैं 5/7 और 7/9। तो चलिए मल्टीप्लाई कराए दोस्तों। यहां से मार करवाया तो कितना मिला, 45, और यहां से मार कराया तो 7 7 कितना मिला, 49। ठीक, यानी हमें दिख रहा है कि 5/7 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 45 है, और 7/9 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी, 49 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5/7 जो है वो छोटा है किससे, 7/9 से। यानी अब इन सब को अगर हम सजा के लिखे तो हम क्या कह सकते हैं कि 3/5 जो है वो छोटा है किससे, 5/7 से, और 5/7 जो है वो छोटा है किससे, 7/9 से। और दिया गया क्रम किस क्रम में सज गया, आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चीजें समझ में आ रही हैं? क्या किया मैंने? देखो, जो मैंने कहा, एक दो लड़के थे, दोनों के बीच मारपीट करवा दिया। जिसकी वैल्यू ज्यादा आई वो ताकतवर, जिसकी वैल्यू कम आई वो कमजोर। तो बस मजाक मजाक में पढ़ते पढ़ते चीजों को सीख जाओ किस तरीके से सवालों को कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, तो सवालों को करते हैं दोस्तों। देखिए, तो यहां से क्या था हमारे पास? अब इन दोनों को ले लेते हैं सबसे पहले, यानी 21/25 और 9/13। तो चलो दोनों के बीच मारपीट करवा दें। यहाँ से मारपीट करवाया तो कितने मिलेगा? तो हम कहेंगे सर यहाँ से अगर हम करें तो 13 कम 13 और यहाँ पे यानी 273, और यहाँ पे मारपीट कराया तो कितना मिला? 225। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 21/25 के वैल्यू 273 है और 9/13 के वैल्यू 225 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 21/25 जो है वो बड़ा है किससे? 9/13 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सवाल में क्या है दोस्तों? 9/13 और यहाँ पर कितना है? 12/17। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से किया तो यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा? 17 नामा 153, और यहाँ से किया तो कितना मिलेगा दोस्तों? 12 × 13 यानी कितना होगा? 156। तो अब इन दोनों का निष्कर्ष जब निकाला तो हमें यहाँ से क्या मिला कि 12/17 जो है वो बड़ा है किससे? 9/13 से। चलिए, हो चुका। अब कंपैरिजन हम किसके किसके बीच में करेंगे? अब कंपैरिजन हम किसके किसके बीच में करेंगे? अब इन दोनों के बीच कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 21/25 और यहाँ पर कितना है? 12/17। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों, क्या मिलेगा? तो यहाँ से हमने किया तो क्या मिला? 17 एकम 17, हाथ में बचा 1, 17 दूनी 34 यानी 357, और यहाँ से हमने किया तो क्या मिला? तो यहाँ से हमने किया तो हमें क्या मिला? 300। तो अब चीज़ों को सजा लेते हैं। तो हमें देखने को क्या मिला कि हमारा सबसे बड़ा वैल्यू कितना था? 21/25। फिर इससे बड़ा कौन था? 12/17, और फिर इससे छोटा कौन था? 9/13। क्या हमारे किस ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है? तो हम देख रहे हैं हमारे सवाल में ये ऑप्शंस का आंसर है कितना नंबर? ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, बस मारपीट करवा दो यार। बचपन से ही करते आ रहे हो, चीजों को देखते आ रहे हो, बस दोस्तों के बीच मारपीट करवा दो, जो चीजें चाहिए वो निकल कर चली आएंगी। ठीक है, तो चीजें क्लियर हैं? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना इस तरह के सवालों में, बस आपको बने रहना है। एक चीज और बता दूं कि जब आपको दिखे कि इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पर 9/13 से ये दोनों बड़े हैं, तब आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच कंपेयर करते हुए चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी दिए गए में से कौन सा आरोही क्रम में? तो आपकी मर्जी, आप जिसे चाहे पकड़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, तो चलिए ले लेते हैं। तो मैं पहले वाले को ही लेकर बनाता हूँ। यहाँ पे क्या था? 2/9 और 1/6। तो चलिए मारपीट करवा दे। तो यहाँ से हमें क्या मिला दोस्तों? 12, और यहाँ से हमें क्या मिला? 9। तो यहाँ से जब हमने निष्कर्ष निकाला तो हमें क्या मिला कि 1/6 जो है वो छोटी है किससे? 2/9 से। ठीक, 1/6 जो है वो छोटी है किससे? 2/9 से, यानी 1/6 का काम हो चुका है। अब हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? 2/9 के साथ 4/15 का कंपेयर करेंगे कि अब इन दोनों में बड़ा कौन है। अब यहाँ से ले लिया 2/9 और यहाँ से ले लिया 4/15। तो चलिए करते हैं। यहाँ से क्या तो क्या मिला दोस्तों? 30, और यहाँ से क्या तो क्या मिला दोस्तों? 45। तो अब हमें देखने को क्या मिला कि 2/9 जो है वो छोटी है किससे? 2/9 जो है वो छोटी है किससे? 4/15 से। अब फिर किसे लेंगे? 4/15। तो 4/15 लेंगे और हमारे पास क्या बचा है? 3/11। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 44, और यहाँ से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 45। तो हमें देखने को क्या मिला कि हमारा 4/15 है वो छोटा है किससे? 3/11 से। तो चलिए अब इन चीज़ों को सजा लिया जाए दोस्तों। जब हमने इन चीज़ों को सजाया तो हमें देखने को क्या मिला? चलो देख लेते हैं। इन चीज़ों को हमने जब सजाया तो हमें देखने को क्या मिला कि 1/6 जो है वो छोटा है किससे? 2/9 से। ठीक, 1/6 जो है वो छोटा है किससे? 2/9 से। अब 2/9 जो है वो छोटा है किससे? 4/15 से।
ठीक, और 4/15 है वो छोटा है किससे? 3/11 से। यानी ये क्रम जो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी आरोही क्रम में हो गया। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? यानी चीजें समझ में आ रही हैं। आज तक चीजों को आपने इस ढंग से नहीं सीखा होगा और ना ही जाना होगा। इतना सरल होता है, इतना सिंपल होता है एग्जाम में, लेकिन हम क्या करते हैं, वही पुरानी चीजों को लेकर फंसे हुए होते हैं कि क्या यार इस तरीके से सवालों को बनाएंगे तो हमारा एग्जाम निकालना ही दुश्वार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ों को ढंग से और समझ के पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम आपके लिए ही बना है, जिसे आप क्रैक करके उस पद पर बैठ सकते हैं जिस पद के आप खुद हकदार हैं। तो चलिए सवालों को, सिलसिले को बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए बढ़ा जाए दोस्तों। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। Which one of the following is in descending order? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में? तो चलो दोस्तों बनाया जाए। अवरोही का मतलब मैंने क्या बताया, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो चलिए ऑप्शन ए को ही पकड़ते हैं। तो हमारे सवाल में क्या था, 8/9 और 6/7। तो चलिए दोनों के बीच मारपीट करवा देते हैं। तो यहाँ से क्या था, क्या मिला, 8 सते 56 और यहाँ से क्या था, क्या मिला, 54। तो जब हमने इन दोनों को एनालिसिस किया तो हम कह सकते हैं क्या दोस्तों कि 8/9 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 6/7 से। चलिए तो यानी हमें यहाँ पर एक बड़ा मिला है। अब हम 6/7 का कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ। तो अब हमने यहाँ पे 6/7 को कंपेयर किया किसके साथ दोस्तों, 3/4 के साथ। तो आइए देखें, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिला, 24 और यहाँ क्या मिला, 21। तो जब हमने इन दोनों को एनालिसिस किया तो हमें क्या देखने को मिला कि 6/7 जो है वो बड़ा है किससे दोस्तों, 3/4 से। ठीक, यानी अब छोटा वैल्यू कौन है, 3/4। तो अब 3/4 का कंपेयर हम किससे करेंगे, हमारे बचे हुए पार्ट में किसके साथ, 5/8 के साथ। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से क्या मिला, 24 और यहाँ से कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, 20। इससे हम एनालिसिस करके क्या कह सकते हैं, आप खुद बताएं कि 3/4 जो है वो बड़ा है किससे, 5/8 से। अभी एक और बाकी है। अब इस 5/8 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, तो आप कहेंगे सर 3/5 के साथ होगा। तो अब यहाँ पर अगर हमने किया कि 5/8 है और यहाँ 3/5, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या तो क्या मिला, 25 और यहाँ से क्या तो क्या मिला, 24। तो अब आप खुद बताओ, इसे एनालिसिस करके आपको क्या मिल रहा है कि 5/8 जो है वो बड़ा है किससे, 3/5 से। अब हमने इन चीज़ों को एनालिसिस कर लिया। अब चलो चीज़ों को सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्रम में सबसे पहला भिन्न कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहला आएगा 8/9 जो कि बड़ा है किससे, बोलो, 6/7 से। और फिर 6/7 जो है वो बड़ा है किससे, तो आप कहेंगे सर 3/4 से। और फिर 3/4 जो है बड़ा है किससे, तो आप कहेंगे सर 5/8 से। और फिर 5/8 बड़ा है किससे, 3/5 से। जितने बड़े बड़े सवालों को देखकर आप एग्जामों में घबरा जाते थे वो कुछ नहीं था, बस बचपन की यादें थे जहां पे दो दोस्त आपस में क्या करते थे, मारपीट करते थे और हमें पता चल जाता था अरे यार ये दोस्त तगड़ा है, इससे दूर ही रहना बेहतर है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, तो हमारे सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने सीखा किस तरीके से हम इस तरह के सवालों को बना सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये नियम भी आपने सीखा कि किस तरीके से कि अगर ऐसे डेटा दिए हुए हों जहाँ पर हमें लॉसों निकालने में बहुत दिक्कत हो तो हम इस तरह के सवालों को क्या कर सकते हैं, मारपीट कराकर, यानी आर पार नियम से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से, हम सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब यहाँ तक हमने इन चीज़ों को सीखा।
अब एक सवाल हम और लेंगे और उस सवाल को दोस्तों मैं लॉसो मेथड से यानी एलसीएम मेथड से भी सिखा देता हूं कि कहीं आप ये ना कहे अरे दीपक सर ने तो सब सिखाया, काश लॉसो मेथड यानी एलसीएम मेथड भी सिखा देते। मैं फिर से कह रहा हूं एलसीएम मेथड आप तब लगाइएगा जब आपका हर यानी डिनोमिनेटर देखने में क्या हो, कन्वीनियंट हो और डेटा अलग अलग ना हो, एक जैसे मल्टीपल के। तो चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा होगा। तो आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है जिसे हम लॉसो मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या किस तरीके से लॉसो मेथड लगाया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में। आइए सवालों को समझ लें। इस सवालों में अगर आप देखें 15 है, 25 है, 15 है, 10 है, यानी इसके सवालों में अगर हम सीधी सी चीज़ों को यानी अगर एलसीएम मेथड से बनाएं तो सवाल बनाना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि 15, 25, 10 जो हैं वो 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है। यानी अब हम इस सवाल को आपके लिए किस मेथड से बनाएंगे दोस्तों, एलसीएम मेथड से। किस मेथड से बनाएंगे, एलसीएम मेथड से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लॉसो नियम। तो चलिए लॉसो नियम है क्या। लॉसो नियम बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम लेना है किसका, हमें एलसीएम लेना है 15, 25 और 10 का। यानी 15, 25 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आएगा कितना, 150। 15, 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, 150। यानी हमारा जो लॉसो आया वो कितना आया है, 150। अब कुछ नहीं करना, अब दिए गए भिन्न को इस लॉसो से गुना कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहला है 4/15 गुने 150, यानी यहाँ से काट दिया 10 बार में, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40। दूसरा है 2/25 गुने 150, 2/25 गुने 150, तो काट दीजिए 25 छक्के, यानी इसकी आंसर कितनी आ गई, 12। आगे बढ़ते हैं। फिर है 6/15 गुने 150, यानी यहाँ से काट दिया कितने बार में, 10 बार में, यानी कितना आ गया, 60। और अंतिम है 7/10 गुने 150, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 105। तो चलिए हमारे अलग अलग वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब हमारे सवाल में क्या पूछा गया है कि दिए गए क्रम को अवरोही क्रम में सजाओ। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा, नंबर 1 ये होनी चाहिए। फिर दूसरी वैल्यू इनमें से कौन आएगी, तो नंबर 2 ये होनी चाहिए। तीसरी वैल्यू कौन आएगी, नंबर 3 ये होनी चाहिए। और चौथी वैल्यू कौन आएगी, नंबर 4 ये आनी चाहिए। यानी सबसे पहले वैल्यू में 7/10 होनी चाहिए। यहाँ नहीं है, काट दीजिए। यहाँ हो, यहाँ नहीं है, काट दीजिए। अब इन दोनों में पहली वैल्यू 7/10, दूसरी वैल्यू 6/15 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीसरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4/15, जो कि यहाँ पर है, यानी यहाँ पर दिया गया है, इसमें नहीं है, यानी ये कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक, यानी हमें बड़े से छोटे क्रम में कहा गया था। तो सबसे पहला क्रम अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, 7/10। ठीक, फिर क्या आना चाहिए दोस्तों, 6/15। फिर क्या आना चाहिए दोस्तों, 4/15। और फिर क्या आना चाहिए दोस्तों, 2/25, जैसा कि हमने अपने ऑप्शंस में देखा और जिसे हमने सॉल्व किया। तो ये सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लॉसो मेथड से यानी एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, जब आप अपने हर को देखें कि वो किसी ना किसी के क्या है, गुणनफल हैं जिनका मल्टीपल है। जैसे कि यहाँ मुझे दिख रहा है 10, 15 और 25 जो है 5 के मल्टीपल है, तो हमारे लिए करना ये क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। तो आज इतना ही इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे और बस इतने तक ही आज जानेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को इतनी बारीकी से देखेंगे कि जो मेरे शब्द हैं, जो मेरा मेथड है, जो मेरी टेक्निक है, आपके कानों से गूंजते हुए आपके ब्रेन में यानी दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाए कि जब आप इस तरह के सवाल एग्जामों में देखें तो आप कहीं परेशानियों का सामना ना करें। इसी तरीके से अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें। और मैं फिर से कहता हूं कि आपका एक एक
स्टेप, आपका एक एक शेयर और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को दिन पर दिन मजबूत कर रहा है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।